अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पे स्टफ बीफ बन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और बच्चों और बड़ों सबके ही फेवरेट होने वाले हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और ये मज़ेदार से स्टफ बन तैयार कीजिएगा बगैर ओवन के अपने घर में। रेसिपी देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ-साथ बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए आइए सबसे पहले हम तैयार करते हैं बन और बन के लिए हमें सबसे पहले इसकी डो तैयार करनी होगी। डो हमने तैयार करने के लिए 500 ग्राम मैदा लिया है, इंस्टेंट ईस्ट 10 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, सॉल्ट हम 10 ग्राम लेंगे। अच्छा, इसके बाद ईका पाउडर या हम लोग यहाँ पर लेते हैं ब्रेड सॉफ्टनर जो हम 6 ग्राम ले रहे हैं और कैस्टर शुगर 100 ग्राम होगी, वाटर यहाँ पे 350 ml होगा और ऑयल भी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 75 ml। अच्छा, सबसे पहले तमाम चीज़ों को हमने डाल के मिक्स कर लिया है। अब हमने डो मेकर में डालकर एक सख्त सी डो तैयार कर लेनी है। इस तरह से हमने अब तक ऑयल इस्तेमाल नहीं किया है और जैसे ये सिमटता है इसमें ऑयल इस्तेमाल करके थोड़ी देर हम मशीन को और चलाते हैं। आप लोग हाथ से तैयार करेंगे तो तमाम चीज़ों को लिक्विड में सबसे पहले मिक्स कीजिएगा, उसके बाद मैदा ऐड करके एंड में ऑयल ऐड कीजिएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना स्टिकी और सॉफ्ट सी डो तैयार हुई है। इसके बाद हम इसे राइस होने के लिए रख देंगे। अब हम तैयारी करेंगे बीफ के बन्स के लिए जो कबाब बनाएंगे। उसके लिए हमने कीमा लिया है 250 ग्राम, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम लेंगे गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट हमने लिया है 1 टीस्पून फ्रेश पिसा हुआ। गार्लिक पेस्ट के बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून से थोड़ा कम ऐड किया है। इसके बाद चिली फ्लेक्स यहाँ पर 1 टीस्पून, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और अब हम चिली गार्लिक सॉस यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसी मिक्स होगा इसके बाद यहाँ पर वुस्टरशायर सॉस या फिर इमली का पल्प 1 टीस्पून ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने फ्रेश धनिया और चिली 1 से 2 चिली को हमने बारीक क्रश करके इसके अंदर ऐड किया था, वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम 2 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए। और इसके बाद अब इसके हम बनाएंगे कबाब। कबाब हमने यहाँ पर इस मोल्ड से बनाए हैं, आप चाहें तो इसे हाथ से भी बनाकर इसे कुछ देर रखेंगे। 10 से 15 मिनट रखने के बाद हम जो बन बनाएंगे उसके अंदर हम ये कबाब भी स्टफ़ करके रखेंगे और आप यकीन करें ये बहुत ही मज़े का बनता है, एकदम सेट हुआ हुआ और शानदार सी इसकी प्रेजेंटेशन होती है। अच्छा जी, ये डो राइस हो चुका था। अब हम यहाँ पर इक्वल इसके पेड़े बनाएंगे ताकि अब हम इसको मेजरिंग से स्केल से नापेंगे और नापने के बाद अब हम इसे पेड़े बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन मैंने जो है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है और 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसको हम मेजर करेंगे। तो तकरीबन हमने 100 ग्राम का एक पेड़ा बनाना है, इससे ज़्यादा होगा या कम होगा तो हम इसे इक्वल कर लेंगे। इस तरह से ये तकरीबन ऑलमोस्ट 100 ग्राम में ही हमें इसे डिवाइड करना है। अच्छा जी, जैसे ये सब इक्वल होते हैं इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है, अब मज़ीद हमने अपने उन पेड़ों में से जो हमने 100 ग्राम के कट किए थे उसको हम हाफ़ कर लेंगे, मतलब 50 ग्राम का हमने एक जो है पेड़ा तैयार करना है। इस तरह से इसको करने के बाद हमने राउंड में इसको प्रेस करके रखना है। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर सबसे पहले कोट करेंगे मायोनीज़, जो बहुत कम क्वांटिटी में हमने लगाया है, जो है ये बन जो है अंदर से भी फ्लेवरफुल बने। अच्छा जी, यहाँ पर आपने पिज़्ज़ा सॉस यूज़ नहीं करना है, यही सॉस आपने ऐड करना है और चाहें तो आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके रख लें, चाहें तो उसमें अलग-अलग ऐड कर दें। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर रखेंगे जो कबाब हमने बनाए थे, पेटी बनाए थे, वो हम वन बाय वन यहाँ पे हम 3 बन तैयार कर रहे हैं। अच्छे खासे हेल्दी किस्म के ये बन बनते हैं और जब हम इसे सर्व करते हैं तो हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये एक इनफ होता है अगर आप टी टाइम में दे रहे हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में दे रहे हैं, हाफ़ ही अच्छा खासा हेल्दी और हेवी होता है।
अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने इसमें रखा है चीज़ का स्लाइस। चीज़ के स्लाइस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो मेरे पास बर्गर के जो चीज़ स्लाइस होते हैं वो थे, इस तरह से मैंने स्क्वायर पीस में इसको कट किया है और यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद अब हम सेकंड लेयर मतलब जो हमने बन तैयार करने के लिए अब इसको हम कवर करेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से प्रेस करते हुए आप चाहें तो एग कोटिंग कर लें, उससे भी ये नहीं ओपन होगा, लेकिन ये इस तरह से भी थोड़ा-सा हाथ का दबाव डालते हुए इसको प्रेस करके और एक बार फिर हमें इसको रख देना है राइज़ होने के लिए। इस तरह से हमने ये तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसे ग्रीस करके एक मोल्ड के अंदर इसे शिफ्ट करेंगे और इस तरह से हाथों से भी इसे सेट कर लेंगे। ताकि ये जब तैयार हो तो ये खुले नहीं और ये बिल्कुल भी नहीं खुलते। बहुत अच्छा सा, बहुत शानदार सा ये बन के तैयार हो जाते हैं। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा-सा एक बड़े मोल्ड में रखकर बेक किया था और मैं यहाँ पर इसको बगैर ओवन के वो बेक करूँगी। इसको पतीले के अंदर मैंने तैयार किया था और बहुत शानदार सा बन के तैयार हुआ था। यहाँ पर मैंने एग की एक कोटिंग हल्के से स्पून के साथ इसके ऊपर लगाया है और इसके साथ-साथ ही हम इसमें बटर को मेल्ट कर इसके साथ ही हमने बटर की भी एक लेयर इसके ऊपर सेट कर दी है। जब ये बेक होगा तो बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और यकीन करें बहुत मज़े का बन के तैयार होगा। अब फाइनली इसको हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए। इसके ऊपर हमने थोड़े से तिल भी ऐड कर दिए हैं। इसके बाद इसे हमने बेक किया तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर ये शानदार से बन के तैयार हो गए। अब जैसे ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आते हैं, हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और आपके सामने अब इसका ये है फाइनल लुक। इसको आप केचप के साथ सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या शाम की चाय में आप इसे सर्व कीजिए। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। रेसिपी को लाइक करना याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।